आशी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में जोड़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 10, जो कि दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा है और इसे हम हिंदी में बीज गणित कहते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे, इनके जितने भी थ्योरी वाले पार्ट हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नया आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे पहला जो पॉइंट है अदिश राशि यानी कि स्केलर। इसमें क्या होता है कि केवल परिमाण होता है और सदिश राशि जो है सदिश राशि, इसको हम वेक्टर कहते हैं। और इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होता है दोस्तों। अब इनके बारे में समझते हैं कि परिमाण और दिशा कैसे होता है उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम अदिश के बारे में पहले जानेंगे। अदिश में क्या होता है कि इसमें केवल परिमाण होता है। क्या समझे दोस्तों, इसमें केवल परिमाण होता है। और यहाँ पे जो लिखे सदिश, इसमें क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों, यानी कि परिमाण प्लस में दिशा दोनों रहेगा दोस्तों। अब कैसे रहता है उनके बारे में समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए दोस्तों, ये वेक्टर है, वेक्टर है तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का सिंबल, इसे हम कह सकते हैं दिशा यानी डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन, और यहां से लेके दोस्तों ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है दोस्तों, इसको हम कहते हैं परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप दोस्तों समझ गए होंगे कि जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम कहते हैं अदिश, जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो उसे हम कहते हैं सदिश। यानी कि अदिश और सदिश समझ गए। अदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें केवल परिमाण हो, सदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो आगे समझते हैं दोस्तों। आगे है सदिशों के प्रकार। यहां पर लिखे हैं सदिशों के प्रकार में पहला है शून्य सदिश यानी कि जीरो या फिर नूल वेक्टर। इसका दोस्तों नाम होता है शून्य सदिश का जीरो या फिर नूल वेक्टर। प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु संपाती हो, यानी परिमाण जो है उसका दोस्तों जीरो के बराबर होना चाहिए। अब परिमाण का मतलब, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखे ए बी वेक्टर इक्वल अगर जीरो हो गया दोस्तों तो इसे हम कहेंगे शून्य सदिश। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, शून्य सदिश। या फिर इसका हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, जिसका परिमाण और दिशा दोनों शून्य हो, जिसका परिमाण और दिशा दोनों शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। इस तरह से अब हम जानेंगे दोस्तों आगे। आगे है मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश क्या होता है अब उनके बारे में जानते हैं। अगर इसका परिमाण एक हो उसे हम कहते हैं मात्रक सदिश, जिसका परिमाण एक हो उसे हम कहते हैं मात्रक सदिश। यहाँ पे दोस्तों सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर, यानी कि सह आदिम सदिश में क्या होता है कि दो अथवा अधिक सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो उसे हम कहते हैं सह आदिम सदिश। जैसे मान लीजिए ये दोस्तों एक बिंदु है, इससे दो या दो से अधिक वेक्टर है, जैसे इधर भी गया वेक्टर, इधर भी है, इधर भी है, ये सब जो दोस्तों वेक्टर है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या समझे, अगर यहाँ पर जैसे बिंदु है, अगर इस बिंदु से दो या दो से अधिक वेक्टर अगर निकलते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं सह आदिम सदिश। जैसे वेक्टर ए बी, यहाँ से ए और बी, वेक्टर ए बी हो गया, वेक्टर ए सी हो गया, वेक्टर ए डी। ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये सिंबल तीर का, इसी को हम कहते हैं वेक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।